नमस्कार जी। महादेव गौशाला महादेव सेवा समिति द्वारा चलाई जाती है। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब सीपी गुप्ता जी ने बताया गया इसमें हमारे यहाँ पर कई योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना हमारे मासिक योजना, हर महीने के अंदर सभी दुनिया कुरुक्षेत्र वासी 100 रुपये से लेकर के किसी भी अमाउंट तक का दान गौशाला को देते हैं और हमारा एक व्यक्ति यहाँ से अधिकृत व्यक्ति होता है जो उनके घर पर और प्रशिक्षण में जाकर के पैसा इकट्ठा करके लाता हर महीने। इसी तरह से हमने करीब 100 गुल्लक मार्केट में रखी हुई दुकानदारों के पास में, जहाँ पर कि पैसा इकट्ठा होता है और वो भी हर महीने हमारा पैसा इकट्ठा होकर हमारा आता है। इसके अलावा हमारे पास में और कुछ योजना चल रही है सवा मनी की, जिसके अंदर दलिया यहाँ पर रोज़ बनता है और दलिया गायों को सबको सप्लाई होता है जितनी हमारे पास गऊ हैं और जो बछड़ियाँ हैं। बछड़ियों को हम संवर्धन करने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि वो बड़ी गायें बने और अच्छा दूध दे और वो अच्छी यहाँ पर नस्ल भी पैदा करें। इसी तरह से हमारे पास जो बछड़े हैं उनको भी हम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि अच्छा वीर्य उत्पन्न हो और उन लोगों से अच्छी संतान उनकी उत्पन्न हो। और उसके बाद हमारा कोशिश रहती है कि देसी गाय हम ज़्यादा से ज़्यादा पालें, हमारा विलायती गाय नहीं है और सभी गायें तंदुरुस्त हैं। चिकित्सालय हमने बना रखा है, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मेडिसिन के लिए डॉक्टर हमारे पास है। हमारे अपने मेंबर हैं श्री नरेंद्र सैनी जी जो आकर के इन सब गाँवों का इलाज करते हैं। दवाई हमने अपने पास रखी हुई है स्टॉक के अंदर, उनसे हम दवाइयाँ रोज़ उनको देते हैं। मतलब किसी तरह की यहाँ पर किसी का पशु को परेशानी नहीं होने देते। हमारे यहाँ पर जितना भी माल सामान बना है, यहाँ पर गोडाउंस बनाए हैं, शेड बनाए हैं। हमारे यहाँ के अपने मेंबर हैं हमारे जो आर्किटेक्ट हैं श्री केशी रंगा जी और श्री गुप्ता जी इंजीनियर हैं। इनकी देख रेख के अंदर काफ़ी कुछ काम हुआ है। गुरबख्श जी और श्यामलाल गर्ग जी ये हमारे हरे चारे का रोज़ का बंदोबस्त यहाँ पर करते हैं और सभी मेंबर्स हमारे समिति के जो हैं कोई ना कोई जिम्मेदारी अपनी अपनी निभा रहे हैं। आहार के प्रति हम बहुत जागरूक करते हैं। अपनी गायों को हम हरा चारा तूड़ी के अलावा हम उनके अंदर गेहूँ, मक्का, जौ, तारा मीरा, मेथी ये सब मिला करके, सरसों का तेल उसके अंदर होता है और अपना ये सभी गुड़, नमक ये सब मिला करके हम अपनी गौओं को सबको खिलाते हैं। हमारे प्रधान श्री बृजमोहन गुप्ता जी हैं, हमारे संरक्षक हैं श्री सुभाष सोदा जी जो एमएलए हमारे मुख्य संरक्षक हैं। उसके अलावा हमारे पास श्री सुरेंद्र गोयल जी, अपना श्री रोशनलाल मित्तल जी, पीके सिंगला जी, हरी सिंगलिंग जी और उसके बाद हमारे पास श्री सुभाष जैन जी, ये हमारे सभी संरक्षक हैं जो गौशाला का दिन प्रतिदिन काम को देखते भी हैं। हमारे गौशाला के अंदर 24 घंटे यहाँ पर एक मैनेजर उपस्थित रहते हैं। उनका नाम है श्री सतबीर सिंह जी अत्री। किसी वक्त भी किसी की भी कोई सेवा होती है वो आकर के पूरी सेवा को अपने यहाँ पर निष्ठा से कराते हैं। गौ पूजन हमारे यहाँ होता है, गौ का दान होता है और उसके बाद के अंदर हमारे पास हरे चारे की व्यवस्था जो है वो रोज़ की रोज़ ताज़ा हरा चारा आता है जिसका होता है। तूड़ी के लिए हमने पूरा स्टॉक पूरे साल का रखते हैं अपने पास, जिससे कि हमें रोज़ को बाहर ना जाना पड़े। यहाँ पे किसी तरह से कोई परेशानी हमारी नहीं होती। हमारे पास में वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, अवतार जी हैं, विक्रम जी हैं और उसके बाद विजय जी हैं। हमारे पास कई सारे वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। 4 रेडी हमारी चलती है शहर के अंदर, तो उनको रोज़गार भी मिलता है। यहाँ से हमारे पास अच्छी उनको तनख्वाह मिलती है, कमीशन मिलता है उनको और वहाँ से रोज़ रोटी, आटा, गेहूँ, गुड़ ये सब शहर के अंदर घूम करके, गलियों में घूम करके इकट्ठा करके रोज़ लेके आते हैं। रोटी हम सबको छानबीन करके छाँट करके खिलाते हैं। अगर कोई गंदे से सामान आता है उसको हम बाहर अलग कर देते हैं, अपनी गौओं को हम खिलाने मना करते हैं। हमारी गौशाला के अंदर पॉलीथीन बैन है। पॉलीथीन का लिफाफा हम जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, पॉलीथीन हम नहीं डालना चाहते कोई भी। इसके अलावा हमारी गौशाला के अंदर सफाई का पूरा व्यवस्था है, सफाई का पूरा इंतजाम करते हैं। पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पेड़ पौधे लगाने की भी योजना है हमारे पास। यहाँ पर ये करीब हमारे 4 एकड़ के अंदर हमारी गौशाला फैली हुई है और महादेव गौशाला बाहरी रोड के ऊपर उपस्थित है। सर अगर बात करें कि जैसे लंपी वायरस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है गाय में, बैल में, चाहे वो जो भी जानवर हो, तो इसके बारे में थोड़ा क्या जानकारी बताना लंपी वायरस आपकी गौशाला में भी ऐसा कोई? लंपी वायरस ऐसी बीमारी है जो काफ़ी फैल रही है, लेकिन हमारी गौशाला इससे बची भी है। हमारे एक बछड़े को लंपी की दिक्कत आई थी, उसको थोड़ा सा लंबी आ गया था, लेकिन हमने उनको नीम के पत्ते से उसको नहलाया। साथ के अंदर उसमें हमने लोबान की धूप लगाते हैं, नीम, फिटकरी और ये सब उसको सेवन कराया। 5-7 दिन के अंदर वो बछड़ा हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हमारी गौशाला के अंदर किसी लंपी बीमारी का कोई वो नहीं है। सरकार की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, यहाँ की जो हमारी है अपना पशु चिकित्सालय की सर्जन है वो आई यहाँ पर
सबका स्प्रे किया गया दवाइयों का, और दवाई उन्होंने दी, सबको वैक्सीनेशन दी गई। हम इससे बिल्कुल दूर हैं और हमारे पास में इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं बची है। इससे कोई आता है कि भाई गौवंश को लेना है तो हम कोई मना नहीं करते हैं, हम गौवंश का पूरा अंदर ध्यान रखते हैं, उनको अंदर ले लेते हैं। अब सरकार की तरफ से हम सरकार को पूरा योगदान करते हैं। इस तरह एक तरफ से आप बता रहे हैं कि गौवंश को आप रख लेते हैं और सड़कों में इतनी गायें देखने को मिलती है, क्या देखिए और जो गौशाला उनका फर्ज नहीं, सभी गौशाला फर्ज अपना अपना निभाती हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर खर्च भी बहुत बैठता है। लेकिन गौवंश इतना बाहर से आ रहा है, उसे कई कारण है। गाँव के अंदर गौवंश हो गया है, गाँव वाले अब नहीं चाहते हैं उनको सेवा करना, उनको बाहर निकाल देते हैं। बैलों की ज़रूरत अब रही नहीं गाँवों के अंदर, इसलिए बैल ज़्यादा हो गए बाहर, बैलों का काम नहीं रहा। ये तो सरकार को योजना बनानी पड़ेगी उन लोगों के लिए कि क्या किया जाए। सर, कुछ ऐसा देखा जाता है कि गांव के लोग या शहर के लोग गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, तो इनके लिए कोई कार्रवाई की जानी चाहिए आपके हिसाब से या नहीं की जानी चाहिए? नहीं, जो गाय के मालिक होते हैं वो बाद में दूध नहीं देती, गाय छोड़ देती है। देखिए, पता कैसे लगेगा? ये तो सरकार का काम है पता लगाना, वो गाय कैसे बाहर आ रही है। मैंने बताया ना आपको कि गाय क्यों बाहर आ रही हैं। गाँव के अंदर अब जो गाय रहते हैं उनको गायों के अब मूल्यों के बारे में पता नहीं रहा, क्योंकि उसको छोड़ चुके हैं। वो उनके इनकम का साधन मानते हैं उसको, केवल वो इनकम अब रही नहीं, तो उन्होंने गायों को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। इसी से बैल है, पहले खेतों में काम करते थे, झूठी बुग्गी काम करते हैं, झूठी बुग्गी बंद हो चुकी है सारा कुछ, तो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने सब बाहर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो सरकार योजना बना करके ही इसको पूरा कर सकती है। हाँ, सरकार को योगदान देती है अब, लेकिन योगदान जो है वो हमारे को 40 पैसे पर डे के हिसाब से मिलता है खाली, जबकि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये 50 से 60 रुपये तक पर डे के हिसाब से सरकार दे रही है। हमारी भी गौशाला के अंदर हमारे जितेंद्र जी हैं जो प्रधान हैं, वो हमारे मेंबर भी हैं और वो कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं। उन्होंने अभी डीसी को ज्ञापन दिया है, रिक्वेस्ट की गई है सरकार के माध्यम से जो दिया गया है कि भी आप हमारे को पैसा कुछ ज़्यादा दें, सो दैट हम गाँवों का रखरखाव अपनी अच्छी तरह से कर सकें। कुछ योजनाएँ और हैं, जैसे हम चाहते हैं कि एक हमारे पास गोबर बहुत इकट्ठा होता है, इस गोबर का सदुपयोग हो। हम गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन लगाएंगे गौशाला के अंदर। वो लकड़ी जो बने गौशाला की हवन के अंदर, शमशान घाट के ऊपर और भी जगह पर काम आ सकती है। उसे हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक खाद बनाने का प्रोग्राम है। हम इस गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने की विचार कर रहे हैं, जिसमें हमारे गुरबख्श जी, हमारे जो मेंबर हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं। साथ ही हम गौमूत्र का अर्क निकाल करके और उसको डिस्टिल करके उस गौमूत्र को भी हम मार्केट के अंदर सस्ते बहुत दामों के ऊपर ही जो हमारी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर बेचने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये हमारी भावी प्रोग्राम वो हैं जिनको कि हम शुरुआत करने में अब जल्दी ही शुरुआत करेंगे। के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये आप जहां आप इस टाइम बैठे हैं, हम ये श्री महादेव गौशाला है और ये श्री महादेव गौशाला को हमारी जो ये महादेव सेवा समिति है ये इसको चलाती है, जो कि रजिस्टर्ड है, गौ सेवा आयोग से भी है, हमारे इससे नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है और ये मतलब भारतीय मतलब इंडियन वेलफेयर एनिमल बोर्ड से भी ये अपना ये रजिस्टर्ड है। तो आज यहाँ हमारे यहाँ एक उन्नत भारत के जो हमारे जो उन्नत भारत के प्रति जो हमारे जो मेंबर्स ने यहाँ आना था, तो वो उसके बारे में यहाँ एक मीटिंग होनी थी उन्नत भारत के बारे में, जिसके अंदर गांव को मॉडल बनाने के बारे में और गौशाला को अपने स्वावलंबी बनाने के लिए एक मीटिंग यहाँ गौशाला में होनी थी। किसी वजह से मीटिंग आज नहीं हो सकी और जिसको पोस्टपोन करना पड़ा, तो ये फिर मीटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे गौशाला में सारी गायें बहुत अच्छी हैं, जो पीछे एक लंपी नाम की बीमारी थी उससे बिल्कुल बाहर हैं, कोई भी गाय बीमार नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि ये एक आदर्श गौशाला है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो यहाँ सभी लोग आते हैं और ये 15 साल से हम यहाँ इस गौशाला को चला रहे हैं। तो अगर गौओं की बात करें, कितनी संख्या है? हमारे पास तकरीबन 300 गौवंश है यहाँ पे, तो जिसको हम चलाते हैं सारे, मतलब हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे 400 डोनर्स हैं जिसको मिल के चलाते हैं। इस प्रकार से सेवाएं दी जाती हैं। इसकी सेवाएं तो यही है, अभी गौशाला को चलाने के लिए बहुत सारे मतलब स्टेजेज होती है। जैसे सुबह हम इसको गौशाला चलाने के लिए हरा चारा हमने 10 एकड़ ज़मीन हमने ठेके पे ली हुई है, जिससे हरा चारा आता है। 1 साल की तूड़ी जो है हम पूरी इकट्ठी करते हैं, जो हमारे पास 3 स्टोर है यहाँ पे, और हमारे पास 20,000 स्क्वायर फुट एरिया का जो
कवर्ड एरिया शेड जो आप देख रहे हैं वो है, जिसके अंदर हमारे 300 गोवंश हैं। और हमारे पास बाहर धूप में गौवों को बिठाने के लिए, गोवंश को बिठाने के लिए कम से कम भी हमारे पास 10,000 स्क्वायर फुट एरिया का जो हमारे पास खुले बाड़े कहते हैं या आंगन कह लीजिए, गौवों को बिठाने के, धूप में बिठाने के लिए। कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग रखी गई इसके बाद? नमस्कार सर, मीटिंग के बारे में जो प्रोग्राम हुआ था वो किसी वजह से पोस्टपोन हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम कहीं रखा था वहाँ पर लेट हो गया और वो थक गए, उसी वजह से वो कैंसिल हो गया। मैं सभी मेंबर भाइयों का यहाँ बुलाने पर सबका धन्यवाद करता हूँ पहले तो। और जो लंपी की बीमारी के लिए आपने पूछा था, अभी लंपी की बीमारी के लिए जब ये शुरुआत हुई थी चार महीने पहले, तो हमने तो तुरंत ही उसी वक्त कंट्रोल कर दिया था। छिड़काव छुड़कू करने का, पानी का, नीम के पानी का और का, सारी गौशाला के अंदर फॉगिंग वगैरह करवाने का। तो भगवान की दया से हमारी गौशाला तो बिल्कुल सही बची हुई है। एक बछड़े को हुई थी और वो भी 5-7 दिन में नॉर्मल हो गया था। बाकी सब ठीक है अपनी तरफ से, तो भगवान की दया से। सरकार की तरफ से सहयोग बहुत कम मिलता है। आपके तूड़ी का जो सीज़न चला था, आपके तूड़ी हमने 1000 रुपये क्विंटल तक खरीदी है, जो हम 300-400 रुपये क्विंटल खरीदते थे। और हमारे पास तूड़ी का जो स्टॉक है अभी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर-दिसंबर तक है। तो सरकार की तरफ से तो हम ये चाहेंगे भी जितनी भी गौशाला चलती हैं हरियाणा के अंदर, जितनी भी गौशाला हैं, इनको गौचरांत भूमि सरकार ने देनी चाहिए ताकि उनको किस दिक्कत ना आए। और तूड़ी का भी सहयोग गौशाला की गौ सेवा आयोग ने करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। आता तो है, बहुत कम आता है। और तो मेरी तो श्रवण गर्ग जी हैं, हमारे चेयरमैन हैं वो गौ सेवा आयोग के, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो जो सहयोग भेजते हैं और अब के वो सहयोग नवंबर-दिसंबर में सभी गौशाला में भिजवा देंगे, ताकि सबका कुछ काम चल जाए। सभी गौशाला वाले तूड़ी की वजह से परेशान हैं और जो भी उनकी मदद हो सकती है वो करें। हमारी गौशाला के संरक्षक सुभाष जी हैं, जिन्होंने ये गौशाला 2001-2 के आसपास में शुरू करी थी और आज भी उनकी देख रेख में सब सहयोग उनका होता है। फिर भी आजकल बताते हैं कि सरकार की तरफ से फंड कम आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी तो प्रार्थना है, सुभाष जी भी सुन रहे हैं तो, कि भी हमारी गौशाला में उन्होंने बाउंड्री वाल के लिए बताया था, तो बाउंड्री वाल की बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि बाहर का गोवंश आके रात को नुकसान करता है, गौशाला में नुकसान करता है और काफ़ी दिक्कत है इस बात से। बस मेरी तो यही प्रार्थना है, बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।